हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ RIMC और RMS के बारे में, क्योंकि ये बोथ स्कूल्स आर फीडर इंस्टीट्यूट फॉर एनडीए और डिफेंस सर्विसेज। इसी तरह से मैं आज आपको एक और फीडर इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं सैनिक स्कूल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट प्रोसीड नाउ। सैनिक स्कूल को बनाने की कल्पना की गई थी 1961 में, जो उस टाइम के करंट डिफेंस मिनिस्टर थे VK कृष्णन मेनन, क्योंकि उनका मेन मोटो क्या था कि दे वांट टू क्लियर द इम्बैलेंस इन रिक्रूटमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो जो एक असंतुलन था नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए, उसको खत्म करना चाहते थे। तो इन्होंने इसका विचार लिया RIMC से और उन्होंने सैनिक स्कूल बनाने की मुहिम को स्टार्ट किया। अब एक्चुअल में सैनिक स्कूल है क्या? सैनिक स्कूल भी आपका RMS की ही तरह है कि जहां आपकी 6th और 9th क्लास के लिए इनटेक लिया जाता है और इसका एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो इसको 6th और 9th क्लास के इनटेक के लिए इसको लिया जाता है। आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम को क्लियर करना होगा, देन उसके बाद आपका मेडिकल और आपका इंटरव्यू होता है। तो 6th क्लास में अगर आप जाते हो सैनिक स्कूल में तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल, और अगर आप 9th क्लास में जाते हो तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 13 से 15 साल। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं एज लिमिट की आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपसे सेकंड बात करूं कि क्लास 6 के लिए आपको क्या एग्जाम देना होगा, तो उसमें आपका आता है मैथ, लैंग्वेज एबिलिटी आपकी चेक की जाती है और आपका इंटेलिजेंस लेवल उसमें चेक किया जाता है। 9th क्लास में आपकी आती है मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये आपके होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटर्न के बाद आपका होता है इंटरव्यू, देन आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सीट रिजर्वेशन की। सीट रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर क्या होता है कि 67% आपकी सीट रिजर्व होती है स्टेट वाइज, यानी जो स्टेट आपका एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है या जिस स्टेट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, 67% आपकी वो सीट रिजर्व करती है। बाकी जो 33% सीट्स होती हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए की जाती हैं। इसी के अंदर 25 सीट रिजर्व होती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पेरेंट आर्मी में अपने आप को सर्व कर रहे हैं या जो एक्स सर्विसमैन होते हैं। जबकि 15% सीट आपकी रिजर्व की जाती है SC स्टूडेंट्स के लिए और 7.5% आपकी रिजर्व की जाती है आपकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। यहां पर एक मेजर बात आती है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में RMS और सैनिक स्कूल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि वो अपने आप को किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, RMS के लिए या सैनिक स्कूल के लिए। तो मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस बताने वाला हूं सैनिक स्कूल और RMS में क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फीस, क्योंकि अगर बात करें RMS की तो RMS की फीस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं पर ईयर की बात करूं तो सिविलियंस के लिए पर ईयर आपकी सिर्फ 24,000 फीस की जाती है। अगर वहीं आर्मी ऑफिसर्स की बात करूं तो सिर्फ 4800 यानी 4800 रुपए आपकी पर ईयर फीस होती है RMS के अंदर। इसके कंपैरेटिवली अगर आपसे बात करूं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल में आपकी फीस होती है तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 पर ईयर की। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि RMS जो है इंडिया के अंदर आपके पास वो सिर्फ 5 ही इंस्टीट्यूट है, बट जो आपके सैनिक स्कूल हैं वो तकरीबन इंडिया के अंदर 34 हैं और वो हर साल आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि RMS आपके इंडिया में 5 ही हैं, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि जो आपका एग्जाम का लेवल होगा वो काफी अच्छे लेवल का होगा। नहीं, जो RMS का एग्जाम होता है वो हायर लेवल का होता है और इसी के कंपैरेटिव जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो आपका एक एवरेज लेवल का एग्जाम किया जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं, RMS जो है आपका 6th और 9th क्लास के लिए आप अपने आप को RMS में अप्लाई कर सकते हो, बट वो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। इसी तरह से आप सैनिक स्कूल में भी अपने आप को 6th और 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट सैनिक स्कूल में आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, क्योंकि इसमें एज का जो आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका RMS के लिए आपकी जो सीट्स होती हैं 6th क्लास में आपकी तकरीबन 80 होती हैं और 9th क्लास में आपकी तकरीबन 20 होती है, ये फिक्स होती हैं। बट सैनिक स्कूल में आपकी जो आपकी सीट रिजर्वेशन होती है वो डिपेंड करती है आपकी सिटीज या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे RMS आपके 5 ही स्कूल हैं, सैनिक स्कूल आपके स्टेट वाइज होते हैं, तो स्टेट में आपकी क्या पॉपुलेशन का रोल है और क्या वहाँ सीट का इंटेक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैनिक स्कूल की सीट आपकी फॉलो करती हैं। 6th में आपकी तकरीबन 90 to 100 की होती हैं और 9th में आपकी तकरीबन 20-25 होती हैं। ये आपकी कम ज़्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू सिटीज़ में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि RMS में और सैनिक स्कूल में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। आई होप ये सैनिक स्कूल का भी आपको जो सेशन है आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा। जो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये भी आपको हेल्प आउट करेंगे ये डिसाइड करने में कि सैनिक स्कूल आपके लिए आप जाना चाहोगे या आप RMS में जाना चाहोगे। बट अगर दोनों का मोटो देखा जाए तो दोनों का मोटो एक ही है कि ऐसे आपको डिफेंस सर्विस के लिए आपको प्रिपेयर करना,
आप जो भी आप डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हो, चाहे आपको वो आपकी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसी का आपको लिए प्रिपेयर करता है। सो होप सो दिस इन्फॉर्मेशन विल रियली हेल्प आउट यू। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम भी आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए। सो अगर अभी तक आपने दिल्ली कैरियर ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट डिफेंस इन्फॉर्मेशन।